आज के मीटिंग में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। मैं वचन का एक भाग पढ़ लूंगी जो पाया जाता है मलाकी उसका 3 अध्याय और 16 वचन। तब यहोवा का भय मानने वालों के अपने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उसकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। आइए हम दुआ करें। अति करुणामयी मेरे जीवित और सामर्थ्य बापा स्वामी अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में होकर बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों के निकट आते प्यारे प्रभु जी, आपको सारी हृदय से धन्यवाद 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 देते हैं। आप महिमा और स्तुति और धन्यवाद के योग्य मेरे जीवित पिता परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते समय के लिए प्रभु जी, जो आपने फिर से हमें ये अवसर को दिया प्रभु कि हम प्यारे पिता परमेश्वर आपके वचन की संगति करने के लिए प्रभु जी फिर से एकत्रित होने पाए। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। हमें से हर एक के जीवन को आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में देती हूँ प्यारे प्रभु जी। दया करे, अनुग्रह करे, आपकी उपस्थिति आपकी अगुवाई को हमें से हर एक के जीवन के लिए चाहती हूँ प्यारे प्रभु जी। को प्रभु जी आपके धर्म में हाथों में देते प्रभु जी, विशेषकर मामू को आपके हाथों में देती प्रभु जी, जबकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी प्रभु, लेकिन आपने दया किया प्रभु जी और वो हमारे मध्य जुड़ने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आप उन्हें पूरी रीति से स्वस्थ कीजिए प्रभु, आपकी दया को उनके जीवन के लिए चाहते हैं और भी आत्मा की अगुवाई से भरे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं हम सबों के जीवन को आपके हाथों में देती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। आपकी दया और आपका अनुग्रह हम इसे हर एक के जीवन के लिए चाहती प्रभु जी। आपकी उपस्थिति आपकी अगुवाई को चाहते हुए बड़े ही धन्यवाद से ही ये दुआ अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं एक गीत गा लूंगी। अपने हाथों से बनाया है मुझे रे खुदा ने, अपनी सूरत में सजाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत कितनी चाहत कैसी है उसकी मोहब्बत, कितनी रहमत कितनी चाहत कैसी है उसकी मोहब्बत। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। यूं ही अचानक नहीं आ गया, के इरादे से मैं बन गया, उसके इरादे से मैं बन गया। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में सजाया है मुझे मेरे खुदा ने। खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा न समझना कभी। खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा न समझना कभी। वो जिसने दी है मुझे जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने।
अपनी सूरत में सजाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत कितनी चाहत कैसी है उसकी मोहब्बत। कितनी रहमत कितनी चाहत कैसी है उसकी मोहब्बत। धन्यवाद। आइए अब बच्चों को असर होगा और आशु को आप सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने जो पद बोलने जा रहा हूँ वो पाया जाता है नीति वचन 30 उसका 17 अध्याय। इसमें ऐसा लिखा है, जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। मैं बोलूंगी मत्ती उसका 11 अध्याय उसका 12 वचन। यहोवा बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। नीति वचन 30 का 17। थैंक यू। आगे का समय मैं आदरणीय मामू को देना चाहती हूँ। धन्यवाद। एक बार फिर से सबों का स्वागत करता हूं मैं। और थोड़ी समस्या मुझे थी सवेरे आज, डोंट नो कि क्या हुआ, बट मुझको बोलने में तकलीफ हो रही थी और बीपी भी थोड़ा अप था और शुगर भी चेक किए थोड़ा सा प्लस था। तो मे बी वो छोटी बहन का की बेटी वो जो एडमिट है तो उसके कारण थोड़ा टेंस हुआ होगा। ये बताना चाहता हूँ मैं कि मुझे भी कुछ कुछ चीज होता है जो होना नहीं चाहिए। मैंने प्रार्थना जरूर किया बहुतों को, पूरे ऑल ओवर इंडिया जितना मेरा प्रेयर सेल है सबको प्रार्थना का विषय भेजा। और सुबह से इन लोग बॉम्बे में है तो बॉम्बे वालों को लाइन अप किया कि गो एंड विजिट द फैमिली, वो अपसेट है। और डॉक्टर ने जो कुछ बोला है वो थोड़ा कंडीशन अच्छा नहीं है, इसलिए मैं लेट अभी दोपहर में सोया था और सोते सोते छोटू की गवाही सुन रहा था। तो वैसी नींद पड़ी मेरी और अभी मैं फोन यदि पास में नहीं होता तो आज का टाइम गोल होने वाला था। वैसे मैं फोन चालू करके सोता नहीं हूँ, बंद करके सोता हूँ, पर आज चूंकि वो सुनते सुनते सोया और फोन मेरे बगल में ही रखा था तो वाइब्रेशन से मैं उठ गया। वो मेरे तकिए के नीचे ही रखा था और बड लगाया हुआ था कान में। तो इस तरह से कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा लेट हुए हैं। मेरा नेक्स्ट मीटिंग 7:30 से 8:30 है तो चलेगा, थोड़ा सा लंबा अपन जा सकते हैं 7:30 तक भी जा सकते हैं। सो एनी हाउ, मैं छोटू की गवाही सुन रहा था, उसमें एक चीज जरूर बताऊंगा। आज छोटू दिख नहीं रहा है पर आज 6 से 7 है तो उसका चांस शॉप में होगा मेरे ख्याल से ऑन ड्यूटी। तो पर मेरी बात उस तक जरूर पहुंचा दीजिए और नहीं तो मैं कल उससे बात कर लूंगा कि ये जो जन्म होता है, बच्चे का जन्म, वो मैं उसको समझाऊंगा। जन्म इमेजिनेशन नहीं होता है, दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। काल्पनिक नहीं होता है कि ऐसा हुआ, मैं सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। घर में यदि बच्चा हुआ, बच्चा हुआ ही नहीं और यदि कोई बोले कि मैं सोचता हूँ मेरे घर में एक बच्चा हुआ, तो इट्स नॉट ट्रू।
सो सब लोग इस बात को ध्यान करें कि ज्ञान से, नॉलेज से कोई चीज पैदा नहीं होती है। खासकर मनुष्य की पैदाइश जो है वो नॉलेज से कभी नहीं पैदा होता है। इट्स अ प्रैक्टिकल इवेंट। और इसलिए छोटू से तो मैं बात कर लूंगा, पर बाकी सबके लिए ये बात जरूरी है कि आप जाने कि जन्म जो है, जो कुछ मैंने बताया है, इट्स वेरी प्रैक्टिकल। कि कैसे प्रभु ने, जितने बड़े लोगों की गवाही अभी तक सुना आपने, सबके जीवन में वचन ने मूव किया, उनको सोचने पे मजबूर किया, और वचन की बराबर लगातार संगति ने उनके अंदर काम करके उनको मरे हुओं में से जी उठने के पद को प्राप्त करने का स्टेट वहां तक पहुंचाया। और वाकई में बैप्टिज्म जो होता है वही, वो जैसे मैंने समझाया था यहेजकेल 16 में कि नाल काटा जाना और कपड़े पहनाने तक का सारा काम वही होता है। वो सिंपल संस्कार नहीं है। और इसलिए उसकी साक्षी आपकी सही मायनों में होनी चाहिए कि कैसे वचन ने काम किया और कैसे आपका वहां तक आप पहुंचे। इन बातों को ध्यान करना है, क्योंकि इसी मिसिंग के कारण से दुनिया में ईसाइयों की गिनती नहीं है, बहुत है। पूरे संसार का रेशियो देखें तो क्रिश्चियन जनसंख्या में सबसे अधिक है, पर नया जन्म पाए हुए क्रिश्चियंस बोलने से बहुत ही थोड़े हैं, नहीं के बराबर रेशियो, उनकी गिनती नहीं है। और इसलिए चूंकि ये बात लोगों को, खासकर ये कुछ विषय है, दो विषय पे जल्दी कोई बात करता नहीं है। नया जन्म, ये नया जन्म को क्लियर कोई समझाता नहीं है। बपतिस्मा से नया जन्म नहीं होता है। नया जन्म जिसका हुआ उसको बपतिस्मा चाहिए। एक बच्चा जन्मा, उसको कपड़ा पहनाते हैं। अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो छोटे छोटे कपड़े बना के माता रखती है पहले से तैयारी करके। तो तैयारी किया है पर बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो किसको कपड़ा पहनेंगे, हवा में थोड़ी। इसलिए ये कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखने का है और अपनी गवाहियों में आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज कहाँ से शुरू होगा? सीनियर लोगों का टर्न तो, अच्छा ज्योति बहन आज है। आज ज्योति बहन की गवाही में ध्यान करते हैं हम लोग कि ये दोनों काम कैसे हुआ। वैसे वो माता के गर्भ में जो, ज्योति बहन थोड़ी देर के लिए म्यूट रखिए। अभी ठीक है। तो मेरी आवाज ठीक जा रही है ना? सबको सुनाई दे रहा है? मैं विश्वास करता हूँ। आज सवेरे मैं थोड़ा परेशान हुआ था क्योंकि मैं बात कर रहा था रेनू और मनोज से और बाकी लोगों से, तो मेरी जुबान प्रॉपर नहीं थी। इसलिए अभी मुझे पूछना पड़ रहा है और बहुत संभल के बोल रहा हूँ मैं। अभी भी इट्स नॉट नॉर्मल, कुछ तो भी है प्रॉब्लम। तो मैं भी सोचता हूँ कि रेस्ट पूरा बराबर हो जाएगा और नींद पूरी हो जाएगी। अभी सो के उठने के बाद थोड़ा ठीक है पहले से। सो प्रार्थना में रखिए और अपन कंटिन्यू करते हैं। चलिए, ज्योति बहन से शुरू होगा आज, क्योंकि सीनियर लोगों से अपन जूनियर लोगों की ओर जा रहे हैं। ठीक है। आप सबों को शालो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे फिर से एक मौका दिया है कि मैं अपनी गवाही शेयर करूं। मैं वैसे सब स्टेज बताना चाह रही हूँ। संसार में किस रीति से था मेरा मन, पूरी रीति से खोई हुई थी। और मेरा शौक जो था वो गाना सुनना, गाना गाना और डांस करना, ये बहुत ही ज्यादा था। इसलिए अपने जीवन में हमेशा पिक्चर देखना तो बहुत ही ज्यादा,
बच्चे होने के बाद भी हम दोनों निकल जाते थे, क्योंकि बचपन में नहीं, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट थी मेरी माँ, लेकिन जब विवाह होने के बाद फिर हम लोग दोनों को छोड़ के भी चले जाते थे। और तो और जब किसी दिन हम लोग चर्च चले भी गए तो बाइबिल पर्स में रहता था और चंद्रा और मौर्या दोनों टाकीज ऊपर नीचे थे। तो हम लोग सोचते थे कि एक टाकीज में आए हैं तो दोनों को देख लेते हैं, तो दोनों देख के जाते थे, ऊपर भी नीचे भी। और उसके बाद आते आते कैसेट खरीद लेते थे कि डांस इसमें अच्छा था। और आ करके मेरा बेटा 4 साल का था, उसको मैं बेड के ऊपर खड़ा कर लेती थी, अपने लेवल में बना लेती थी और उसके साथ डांस करती थी, उसको लड़का बना करके। और इस रीति से, पूरी रीति से हर चीज में, त्योहार से लेकर सब चीज में मैं अपने ही में ही मगन थी। लेकिन एक जगह कहीं पर था कि मैं इनको बोलती थी कम्युनिटी चर्च के पास घर लीजिए ना, वहीं पे रहेंगे। फिर कभी पास्टर को रोक लेती थी ग्रुप में और बोलती थी मेरे को बैप्टिस्मा चाहिए फिर से। तो बोलते थे आपका हो गया? मैं हाँ मेरा हो गया। तो फिर नहीं होगा। ग्रुप के पास्टर थे जो सब पास्टर मेनोनाइट चर्च के, और मेरे को एक अजीब टाइप का लगता था और मेरे को समझ में नहीं आता था कि क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ। होते होते दिन बीतता गया और पापा की एक बाइबिल थी 25 रुपए वाली उस समय की, वो रहती थी बस एक। और जब कभी मौका मिलता था तो उस बाइबिल को लेके पोंछ पाछ के कभी कभी, उस समय जैसे कविता बता रही बबली, रामायण आता था तो हम लोग भी अरे आज क्या जाएंगे, वो तो एक थोड़ा देर बोलते हैं, इतने बजे शुरू करते खत्म हो जाता, नहीं जाते, चलो यही देखते हैं करके बैठ जाते थे। तो इस प्रकार से जीवन बीतता चला गया। उसके बाद सन 88 में मैं जब घर पे थी और मेरे को सांस की बहुत तकलीफ होती थी, इंजेक्शन लगा के आई थी और अंदर थी बैठी, मैं देखी भाई रवि, भाई चार्ल्स, भाई तांडी, उनकी पत्नी चले आए। कुछ बात हो रही थी पहले कमरे में, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने मुझको बुलाया और पूछने लगे आप बाइबिल पढ़ती हैं? मैं झूठ बोल दी, हाँ पढ़ती हूँ बोल दी। और उसके बाद उन्होंने इधर उधर से निकाल के बताया चार्ल्स भैया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। और जैसे बेला दीदी बना रही थी उस दिन आई थी और वो चली गई। वो लोग छोड़ने तक गए नीचे, फिर ऊपर घर था और दीदी बुला रही है उनको। तो मेरे को गुस्सा आया कि आप बुलाते हैं फिर से, या ये लोग आएंगे फिर वही। पर दीदी का मन था इससे वो बुला रही थी। और इसी बीच 3 सितंबर मेरी बेबी का बर्थडे हुआ था, 2 साल की वो थी गुड़िया, मिकी 4 साल का था। और उसके बाद वो भैया लोग फिर आ गए एक दिन, चार्ल्स भैया थे, रवि भाई थे, और इनकी नाइट ड्यूटी थी। और मैं सोची कि अब तो ये लोग चले जाएंगे, 9 बज गया है, एक ड्यूटी भी है बता दिए हैं। और हाँ बहन भी थी, नीलम बहन भी थी। और ये बोले कि मैं जा रहा हूँ, तो बोले आप क्या खाएंगे? बोले मैं चाय ब्रेड खा लूंगा, प्लांट में जा रहा हूँ, अब तुम झेलो इनको, ऐसा बोल के चल दिए। और मैं देखी कि ये लोग तो खसकने वाले नहीं, और भैया चालू किए फिर चार्ल्स भैया फिर से, फिर कुछ समझाते गए। और बच्चे भी ऐसा हुआ, एडजस्ट हो गया कि दोनों बिस्तर पे उस टाइप सो गए, शांत हो गया वातावरण। अब मेरे को बोले प्रेयर करिए। मेरे को मेरी माँ जो सिखाई थी खाने के समय का प्रार्थना, बस वही याद था। और मैं भी वो इधर उधर से इनको आशीष उनको आशीष करके मैं प्रार्थना करना शुरू करी। जैसे ही प्रार्थना करती रही तो ऐसा लगा कि मैं बहुत कहीं डीप में चली गई और रोने लग गई। तो मैं बोली यीशु मसीह के नाम से आमीन कर दी। मैं बोले अरे ये लोग क्या सोचेंगे, ये क्यों रो रही है, ये लोग तो प्रार्थना करने बोले हैं और ये रोना चालू कर दी। अब मैं कुछ समझ नहीं रही थी, वो समझ रहे थे। और जैसे आमीन हुआ तो बोले नहीं आप अच्छा किए हैं, अब अपने पापों को मान लीजिए। और समझाए जरूर थे पर कुछ समझ में नहीं आया था। और प्रभु से प्रार्थना करिए, और आपके पति भी नहीं है, ड्यूटी चले गए हैं, बच्चे सो रहे हैं,
आप प्रेयर जरूर करिएगा। ऐसे करके 11 बजे चले गए। और जब मैं प्रेयर करने के लिए नीचे बैठी तो उस समय ओनिडा टीवी का वो आता था एडवर्टाइज, और मेरे सामने खिड़की में किचन में वो खिड़की से बिल्कुल दिखता था, वो पूंछ वाला आता था पहले, उसको देख के डर लगता था, मतलब उस समय डर लग रहा था। और वो मुझसे कहता था तू कैसे मेरे से छूट के जाएगी, और मैं फट से आंख खोल लेती थी, मैं प्रेयर कर ही नहीं पा रही थी, ऐसा लगता था बाजू में खड़ा हो गया है, और फिर मैं नहीं कर पाई, सो गई ऐसी। लेकिन सुबह हुआ तो ये नाइट करके जब आए तो देखते हैं कि मेरे हाथ में बाइबल है। अब मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, पर काम शुरू हो गया था। तो फिर वो नहाए वहाए, और ऐसे ऊपर में हम लोग का टेप रहता था, फिल्म भी गाना स्टार्ट कर देते थे। और जैसे वो स्टार्ट किया मैं फट से बंद करी, मैं बोली बिल्कुल मत करिए, मेरे को बिल्कुल नहीं सुनना है। फिर उसके बाद टीवी ऑन किए, तो मैं बोली नहीं बिल्कुल मत ऑन करिए, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोलते हैं कि तेरे को ये रात भर में क्या करके चल दिए ये लोग, क्या तेरे को बहका दिए, क्या बोल दिए तो जो ऐसा हो गया तेरे साथ। तो बाइबल पकड़ के बैठी है। मैं तो कितने सालों से कितना कोर्स किया हूँ, वो मैसूर पे करस्पॉन्डिंग कोर्स होता था, मसूरी है, तो मैं इतना ही तो कोर्स किया हूँ, तो क्या कर रही। मैं बोली पता नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। बस ऐसे होते होते दिन बीतता चला गया। चार्ल्स भाई के घर में मीटिंग होता था थर्सडे को, और सितंबर का महीना था और पानी गिरने लग गया था, पानी गिर रहा था मैंने उस समय भी। और उसके बाद उन्होंने खबर भेजा, नाइट के बाद इनकी सेकंड शिफ्ट हो गई कि प्रेयर मीटिंग है। मैं निकी को पकड़ी, गुड़िया घर में, और मेरी सास थी। मैं तांडी भाई के साथ उनके संग गाड़ी में बैठ के बरसात में चली गई उनके घर। और ये आए पूछे 10 बजे के जब आए तो बोलते कहाँ गई है, तो बोले वो प्रेयर मीटिंग में। कहाँ पे, तो गई है रिसाली में। इतना गुस्सा हुआ है कि क्या कर रही है ये, पता नहीं क्या हो गया इसको, ये बच्चे को छोड़ के चल दी है और उतना दूर चली गई है। और गए ये वहां पर तो क्या देखे कि सब लोग घुटने में वहां नीचे बैठ के प्रेयर कर रहे हैं। लोग कैसे लोग हैं। फिर बाहर खड़े थे बहुत देर तक, जब तक खत्म नहीं हुआ। फिर उसके बाद आमीन होने के बाद फिर बुलाए इनको अंदर, और फिर खाना होने लग गया। तो बोले अरे लोग प्रार्थना भी करते हैं फिर खाना भी खिलाते हैं, तो कैसे लोग हैं। फिर खाना वाना खाए, उसके बाद घर लाए, फिर समझाए भी कि ऐसा नहीं करना, छोड़ के नहीं जाया करना करके। ये होते होते 9 सितंबर आ गया, और इनकी जो सेकंड शिफ्ट चल रही थी वो कंटिन्यू थी, और उस दिन वो जल्दी आ गए घर से ड्यूटी से। तो मैं बोली कि मैं निक्की को लेकर जा रही हूँ, गुड़िया निक्की दोनों, नहीं गुड़िया को लेकर जा रही हूँ, बेला दीदी के घर पास में था, और आप आइए निक्की को लेकर के, और पीछे से जाने से पास में। तो फिर वहां जाके देखती हूँ तो चार्ल्स भैया, रई भाई और मिकी करके, और हम दोनों, ऐसे करके बहुत 7-8 लोग आ गए थे। सब चेयर में बैठे थे, क्योंकि नीचे तो बैठते नहीं थे, चेयर में बैठे। वचन की संगति शुरू हुई, और संगति शुरू होते होते वचन बताते बताते चार्ल्स भैया जब बताते बताते वचन का वो भाग बताए और समझाते रहे, और बोले कि आप जैसे हैं वैसे ही आइए प्रभु के पास, और प्रभु को अपना जीवन समर्पित, मतलब पूरा अच्छे से समझा रहे थे। और जब ये वचन आया मेरे सामने, प्रकाशित वाक्य 3:20, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, वो मेरे साथ। और मैं नहीं जानती कि चार्ल्स आगे क्या बोले, पीछे क्या बोले, मेरे को कुछ भी याद नहीं। ये वचन आया और मैं एकदम प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पे, उस प्रेम को देखने लग गई। मैं आज भी नहीं भूलती। और मेरे को मेरे पाप नजर आने लग गए सारे, सब कुछ फ्लैशबैक दिखाई देने लग गया। और मैं बोली मैं इतनी पापी इसकी प्राप्ति हूँ मैं, प्रभु जी आप मेरे को तो कब से इस संसार से निकाल सकते थे और मैं नहीं रहती, लेकिन आप क्यों मेरे को इतना प्यार करते हैं। और उस प्यार को जब मैं देखी, मेरे को कुछ भी नहीं दिखा। उस क्रूस पे
प्रभु यीशु मसीह जो लटके हुए हैं। और उसके बाद उस प्रेम के कारण मैं टूट गई। मैं बोली कोई ऐसा प्यार नहीं करता, कोई ऐसा प्यार नहीं करता जैसा प्यार आप कर रहे हैं। और मैं इतना रोई उसके, फिर अपने पापों से पश्चाताप करी। और जब मैं करी, पहले बेला दीदी करी बताई जैसे, फिर मैं करी, और ये वचन मेरे अंदर पूरा गुदे गुदे को और हड्डी को वार पार फेंक दिया, गांठ गांठ को, और मेरे को एकदम छिन्न भिन्न कर दिया, और मेरे जीवन को सब कुछ को दिखा दिया। ऊपर से मैं वही बोलती थी कि मैं बहुत अच्छी हूँ करके, लेकिन अंदर से मैं अपने आप को देख जानती थी कि मैं क्या हूँ। और इस प्रकार ये वचन मेरे भीतर जो गया, और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसके बाद मेरे पति, और जैसे हम लोग आमीन किए, हम लोग एक के बाद एक प्रार्थना कर रहे थे, तो हम लोग सब चेयर में बैठे थे, और ये नीचे घुटने पे, तब आँख खुला तो अरे ये कब घुटने पे आ गए नीचे, कभी तो करते नहीं, हम लोग सब तो कुर्सी में बैठे हुए हैं। और हाँ, उसी बीच जब संगति हो रहा था, चार्ज भैया बोले सिस्टर, हाँ उस समय 9:30 बज रहा था, और वो टीवी में एक आवाज आ रही थी बाहर से, उस समय न्यूज आता था, तो बोले, मेरे को आया वो आवाज, बोले आपका ड्यूटी है, आप निकल जाना करके। बोले हाँ मेरी नाइट ड्यूटी है। और उसके बाद जो मेरा और प्रभु यीशु मसीह का एनकाउंटर हुआ, और चलता रहा जो बात मेरे और उनके, वो प्यार को जब मैं देखी तो फिर मैं नहीं रह पाई। और जब मैं प्रेयर करी, फिर ये किए, फिर हम लोग जब तीनों प्रेयर खत्म करके जब उठे, तो इतना आनंद, इतनी शांति, और किसी ने बोझ को उठा के कहीं लेके चल दिए और हल्का कर दिए, और एकदम जीवन कुछ नया हो गया, बदल गया एकदम से, क्या हो गया, क्या खुशी मिल गई करके। बहुत आनंदित तीनों के तीनों हम लोग, जबकि हम लोग शाम को 7 बजे से बैठ गए थे, और पता नहीं घर में क्या था क्या नहीं कुछ भी। फिर बाद में आपस में सब तीनों शेयर करके 11 बज गया था, तो फिर खा लिए थे। उसके बाद दूसरे दिन मेरी सुबह मतलब जाना पड़ा मेरे को ड्यूटी में, कि बताने के लिए कि मेरा ऐसा ऐसा हो गया था। तो लोग ने सोचा कि नहीं, इसको तो सांस की तकलीफ होती है, इसको कुछ हुआ होगा। और प्रभु का ऐसा इंतजाम कि जो स्टाफ सेकंड कर रही थी, वो नाइट भी कर ली अच्छे से, खाना वाना खा के आ गई, वार्ड एकदम लाइट था। वो बताई इंचार्ज सिस्टर भी बोली, जबकि इंचार्ज सिस्टर को बता रही हूँ, और मैं रो रही हूँ, बताते जा रही, रो रही। वो सोच रही कि मलयाली थी कि ये मीटिंग के कारण लेट हो गई करके, पर वो नहीं समझी। बोले नहीं कुछ नहीं होता, क्लियर लिख देना। वो हो गया। फिर एक बाइबल थी, प्रभु मेरे को बहुत थोड़ा, मेरे को बैठा के दिखाते थे, तेरे पास संसार की सारी चीज है ना। मैं बोली हाँ, अलमारी है, सोफा है, पलंग है, मैं सब तरफ देखती थी। और देखते देखते फिर बोलते थे मैं कहाँ हूँ। मैं बहुत टूटती थी, बहुत रोती थी। मैं सही में प्रभु जी, आप नहीं है, आप नहीं थे अब तक, लेकिन अब मैं आपके प्यार को जान गई करके। और जब मैं इन बातों को जानी, फिर उनके बाद उन्होंने और मेरे से पूछा, वो मेरा व्यक्तिगत था, मेरे साथ प्रभु की बातचीत हो रही थी, तो क्या करती थी 25 तारीख। मैं बोली मैं नया नया कपड़ा खरीदती थी, 3-3 जोड़ा खरीदती थी, नया नया मेरे ये रहना चाहिए था, ये सब पूरा मतलब पूरा फैशनेबल सबके। और फिर बच्चों के लिए हाँ लेती थी, पति के लिए भी हाँ, घर में भी हाँ सजाती थी, और क्रिसमस ट्री बनाती थी, फिर वो पकवान हाँ सब सब करती थी। तो किसका जन्मदिन मनाती थी। मैं जिसका तुम बनाती थी वो कहाँ था। मैं देखती थी कि उनके शरीर में कपड़े भी नहीं थे। खुद मैं बहुत रोती थी। मेरे प्रभु, मैं आपका नाम लेकर के अपनी इच्छा पूरी करती थी। मैं कहाँ था, मेरे लिए क्या करती थी। मैं बोली कुछ नहीं करती थी, मैं सब अपने लिए करती थी, मैं अपना जीती थी। उसके बाद से वचन के द्वारा जब मेरा नया जन्म हुआ, सच में ये वचन ही है, बहुत ही
तलवार, और मैं नहीं बता सकती क्या क्या नहीं है, ये सच में हड्डी तक चला जाता है और तोड़ देता है। और इसने मेरे जीवन को बदल दिया। और उसके बाद जो बदला, तो मेरे घर के लोग भी, मेरे ससुराल पक्ष में मतलब सारे लोग बहुत ही ये हो गए थे कि ये कैसे टाइप का रहने लग गई है ऐसे करके। और मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता था, और मैं हमेशा रोती रहती थी प्रभु के प्यार में कि मेरे से प्रभु इतना प्यार करते हैं। मैं मर गई रहती तो फिर पता नहीं कहाँ था, और मेरे को क्यों नहीं मारे इतने साल तक, क्यों बचा के रखे। और मेरे को अद्भुत लगता था। मुझको याद है कि मैं बचपन में पार्ट 4 में लिखा था ध्रुव का तारा, बाल भारती किताब चलता था, तो मैं उसमें पढ़ती थी, तो मैं बोलती थी उस समय, बहुत छोटी थी जब, कि मेरे को ध्रुव का तारा बनना है, मेरे को भी अच्छा लगता है, मैं ऐसी चमक चमकूंगी ऊपर में ऐसे करके। और मुझको ये सब कुछ नहीं मालूम था। और जब इस वचन ने मेरे जीवन को बदला, जब मैं पढ़ने लग गई, तो मेरी आंख जो खुली, तो मैं देखी कि प्रभु वाकई में आपके छोड़ कुछ भी नहीं है, आपके छोड़ कुछ भी नहीं है। और आप सब कुछ बता दिए हैं, आप मेरा बीता हुआ बता दिए, अभी क्या हूँ बता रहे हैं, और आप अपनी बातों को स्मरण दिला रहे हैं। सब कुछ मेरे जीवन में चलता रहा, और बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी परेशानियां मेरे जीवन में आती रही, पर ये वचन ही है जो मुझको जीवित करते थे। जब मुझको, जरूर सी बात को बताऊंगी, कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर 2001 में, मैं 9 महीने तक ड्यूटी नहीं गई क्योंकि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो गई थी। और डॉक्टर ने सितंबर में कहा कि आप ज्वाइन करो ड्यूटी। मैं चुपचाप बैठे रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी, आवाज नहीं निकलती थी। बहुत सारे उदास आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। 24 अक्टूबर को मैं सोची कि 25 अक्टूबर है, और मैं बाइबल लेके बैठ गई। मैं बोली नहीं पढ़ूंगी, थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ। 121 से 125 तक पढ़ना, 25 से 125 सोच करके पढ़ने लग गई, और था 24 तारीख। 124 तक जब मैं 7 और 8 को पढ़ी भजन संहिता, और 125 का पहला पढ़ के पलटी, जैसे ही पलटी तो प्रभु की आत्मा ने मेरे को तुरंत कहा फिर से पढ़। मैं बोली अभी तो पढ़ ली हूँ। पलटी जैसे, तो उसमें लिखा फिर से पढ़। तो जैसे ही लाइट एकदम वहां पर 124 के 7 और 8 में, हमारा जीव पक्षी की राई चिड़ी मार के जाल से छूट गया, जाल फट गया और हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, मेरी सहायता उसी के नाम से होती है। ये वचन बाप रे मेरे हृदय में ऐसे आया कि मुझको लगा पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मेरे अंदर से संदेह, डर, भय, निराशा भड़ाक से निकला, और वो तीनों आ गए खटाक से मेरे अंदर, और मेरा एकदम फिर से मैं वैसी की वैसी, जबकि मैं चाहती थी कि मेरे को वैसा ही मिल जाए, पर मैं 9 महीने तक बिल्कुल वैसी नहीं थी। एकदम मैं जनवरी में मेरा हुआ था और मैं ऐसी चली गई थी एकदम, और मैं सोचती थी कि अब नहीं। लेकिन इस वचन ने वाकई में ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वचन पर प्रभु अपने मुंह से बोल दिए, तो ये वचन मेरे अंदर अधिक और अधिक मेरे अंदर काम करते हैं। वचन से फिर से मैं ज्यों की त्यों हो गई। सिर में जबकि बाल नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे को कोई चिंता नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को अय्यूब की तरह दुगनी आशीष से मेरे को भर दिए। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद से बहुत सारी परेशानियां हैं जो बीच बीच में और हुई, वह वचन से ही मैं संभाली गई, हर समय वचन से संभाली गई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जबकि 2009 में फिर से मेरे अंदर पूरा हर महीने 6 महीने में सीटी स्कैन होता था, तो फिर सीटी स्कैन हुआ तो मेरे अंदर आया कि पूरा फैल गया है आपका। और वो शनिवार का दिन था, इस गवाही को भी बताऊंगी। और वो शनिवार के दिन जैसे ही मुझको ये मिला, मेरी एक बहन ने जो ड्यूटी में थी, 9:45 हो गया था, रिपोर्ट मिलने टाइम लग गया था, उसने कहा अरे तू तो प्रभु की बेटी है। जैसे ही मैं सीटी स्कैन को देखी तो मैं बोली अरे कमलेश, ये तो कैसे हो गया, और अरे तू तो प्रभु की बेटी है। और बोली है फट से 112 का 7 और 8 वचन, बुरे समाचार से वो नहीं डरता क्योंकि इसका हृदय संभला हुआ है। अरे वाह, मैं बोली प्रभु का धन्यवाद, कमलेश कुछ नहीं होता, होने दे, कुछ भी है जो भी है। घर आ गई क्योंकि समय नहीं था, 2 दिन का टाइम था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। रोमियो 8 का 28-29 से जो लिखा हुआ है, मेरे को प्रभु बोले तू मेरे से प्रेम करती है? मैं बोली हाँ करती हूँ। तू प्यार करती रहेगी? बोली करती रहूंगी। कुछ भी होता रहेगा? मैं बोली हाँ कुछ भी होता रहेगा। तो ठीक है, दुख उठा,
मैं बोली ठीक है उठाऊंगी। और मैं जान रही थी, मैं बोली प्रभु मेरे को मालूम है दुष्ट भी इधर खड़ा है और आप भी खड़े हैं, पर मैं आपको लज्जित नहीं होने दूंगी और मैं इसको लज्जित होने दूंगी, और मैं आप पर विश्वास करती हूँ। मेरे को कुछ भी तकलीफ हो रही, लेकिन प्रभु मैं आपसे प्यार करती हूँ, क्योंकि आपने कहा है। और सारी बातें उनके लिए भलाई उत्पन्न करती हैं जो प्रेम करती, जो प्रेम करते हैं प्रभु से। तो मैं, अब मेरे पास 2 दिन का समय था। मैं बोली प्रभु मैं विश्वास में अड़िग रहूंगी, बिल्कुल नहीं हिलूंगी। और शनिवार इतवार मेरे को प्रभु टेस्ट करते रहे। मंडे को जब मैं गई हूँ तब तक प्रभु कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। जस्ट मेरा नाम पुकारने वाले थे अटेंडेंट, और उस समय प्रभु मेरे को 1 मिनट पहले, लाल सागर को किसने पार किया है? मैं बोली आप कराए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ? बोले हाँ कुछ भी कर सकते हैं। तो जा, पूरा रेड से मेरा रिपोर्ट को ऐसे दिखाया, बोले तेरा सारा रिपोर्ट को गलत साबित करता हूँ। मैं बोली क्या ये कैसे होगा? बोले, फिर मैं बोली कि ठीक है मेरे को उसका वो चाहिए, प्रूफ चाहिए, डॉक्टर बोलना चाहिए कि तेरे को आपको कुछ नहीं है, तू जा बोले, और मेरा नाम बुलाया। जैसे ही गई मैं, 3 फिल्म थी, सब देख रहे थे चेयर में बैठ करके घूम घूम के, और उसके बाद उन्होंने जैसे देखा और मेरे को बोलते हैं सिस्टर आपको कुछ नहीं है। मैं प्रभु का धन्यवाद दी। मैं बोली प्रभु सच में आप 2 दिन का समय था, यदि मैं विश्वास में स्थिर नहीं रहती और सोचते रहती अपनी बीमारी के लिए तो ये बेकार हो जाता। लेकिन प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये स्थिति को मेरे जीवन में लाया कि मेरा विश्वास आप पर बना हुआ, चाहे कुछ भी रहे मैं आपसे प्यार करती ही रहूंगी। और उसके बाद भी अभी 3 साल पहले भी जो हुआ, भयानक स्थिति थी, भैया जानते हैं, तो उस समय भी कुछ भी मन नहीं लगता था, कुछ भी नहीं होता था। मैं बस ऐसे ही बैठती थी, ऐसे ही चले जाती थी, ना मेरी आवाज खुलती थी, गला बंद, सब कुछ। शरीर तो जा ही रहा था, आत्मा में भी पूरी दुर्बलता थी मेरी। और मैं सोचती थी कि मेरे को छोड़ के चल दिए हैं। और मेरे को 12 का वो मत्ती 12 का 32 वो बहुत याद आता था कि मैंने पवित्र आत्मा को शोकित कर दिया, उसकी निंदा मेरे जीवन से हो गई, अब मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, मेरा पाप यहाँ भी नहीं क्षमा होने वाला, क्योंकि बोल दिया गया वहां भी नहीं होगा, मैं तो नहीं रहूंगी, कुछ नहीं होगा। मेरे को ऐसे ही लगता था। बस बहुत सारी वचन सुनती थी, डरती भी थी, लेकिन मेरे को वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का कुछ नहीं होता था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि फिर से उसने 2021 से मुझको प्रभु ने चंगाई देना शुरू किया। और वही वचन उसके 5 और 6 से, 124 के 5 और 6 से, कि हमको उसके दांतों तले जाने नहीं दिया। इस वचन से प्रभु मेरे को फिर से संभाले, मुझको फिर से वापस में इसको गेहूं का त्यों कर दिए, मेरा सब कुछ वापस आ गया। अभी मैं देखती हूँ कि मैं मिस्र से, दासत्व से छुड़ाई गई हूँ। लाल सागर बपतिस्मा जोली, हाँ मैं भूल गई बपतिस्मा। जब जीवन परिवर्तन हुआ और जब हम लोग चलने लग गए, भैया संगति में आने लग गए, संगति करने लग गए, और जब समझाने लग गए कि अब हम पाप के लिए मर गए हैं तो अब हमको उसको गाड़ना है, तो उसको जब बताने लगे, फिर रोमियो 6 से समझाने लग गए, तब समझ में आया कि अरे हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब मैं 11वीं क्लास में थी तो मेरे तीनों, एक भाई 2 बहन बपतिस्मा ले रहे थे मेनोनाइट चर्च चांपा में। तो मेरे को मेरी माँ बोली कि ये क्यों बचेगी, तो तू भी ले करके। तो पास्टर जी बोले कि ये क्या विश्वास वचन जानती है? तो बोले हाँ सीख जाएगी, अच्छा ठीक है याद कर लेना, आ जाना। तो मैं बोली ठीक है, और मैं वचन याद करी और चली गई, और मेरा भी हो गया। वो ऐसे हाथ में लेके करते थे। और उसके बाद मैं ये सोची कि मैं हिंदुओं के बीच में रहती हूँ तो इनके उसमें जाऊंगी नहीं, उनके त्योहार वार में। और वो जो एक लगाते थे लाल लाल पैर में आलता, वो मैं नहीं करूंगी, ऐसा करके मैं सोचती थी। अब मैं हो गई क्रिश्चियन, बन गई ऐसे करके। तो ये बपतिस्मा से मेरा मन जो था वो तो बिल्कुल ऐसी था कि बस ऐसे ही नाम के लिए था। लेकिन जब चार्ल्स वे समझाने लग गए वचन से कि बपतिस्म है क्या, अपने पापों को गड़ा देना और अपने आप को दिखाना कि हम पाप के लिए मर गए, अब मसीह के लिए जीवित है करके, तब उसके बाद समझ में सारी बातें आई। तब उसके बाद 14 अक्टूबर को हम लोग का सही बपतिस्मा हुआ, और उसके बाद से फिर मैं चलने लग गई। और जंगल के रास्ते में तो मैं जो देखी
और व्यवस्था विवरण 8 का जो 2 से भैया पढ़ाए, प्रभु के दास पढ़ाए, तो कि नम्र बनना और तेरे मन में क्या क्या है और आज्ञा का पालन करना, ये सारी बातें। और मैं देखी जंगल के रास्ते में चले आ रही हूँ। और उसके बाद मैं अभी 31 तारीख का परसों का बताने चाह रही हूँ। मेरे को याद नहीं था कि किसमें है वो छुटकारा वाला, और मैंने पूछा था तो वो मुझको मिल गया अमन और उनसे भैया से, बेटे नाम कैसे भूल जा रही हूँ मैं, एक और बेटा है जो अमन और रुपेश भाई, हाँ रुपेश बेटे से भी, तो फिर मैं किसी से भी मिल जाए तो मिल गया। और मैं कविता के यहाँ से हम लोग निकल गए 4:15 बजे और निकल गए, और मैं मस्त बढ़िया सुन रही हूँ और मनन कर रही हूँ, और उसको अपना गाड़ी चला रहा, और मैं सुनते जब आ गए थोड़ा कुसुम कथा, गाड़ी पंचर। हाँ, मैं सुन रही हूँ। अब मैं ये भी टेली कर रही थी कि मैं प्रभु कहाँ पे हूँ, ये जंगल के रास्ते में हूँ कि मैं कनान पहुंच गई, युद्ध लड़ रही हूँ, क्योंकि युद्ध का है मेरे साथ अनुभव, युद्ध लड़ती। तो प्रभु बोला अभी तेरे को पता चलेगा करके। और जैसे ये हुआ पंचर गाड़ी, तो ये निकल के देखे, अरे गाड़ी कैसे पंचर हो गई, सामने चक्का गया, और मैं उसमें अकेले कार में, और मैं सुन ही रही हूँ। और मैं फिर दरवाजा खोल के बैठ गई, और गाड़ी आ रही जा रही, मैं बोली किसी को रोकिए और जाइए पेट्रोल पंप में। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि क्योंकि ये मेरे हाथ में था प्रभु के दास का, मैं सुन रही थी, तो वचन बना हुआ था अंदर, और मैं मनन भी कर रही थी। तो मैं बोली कुछ नहीं प्रभु जी, अभी तो मेरे को सब समझ में आ रहा है। ये जो आया एक पहला ये मेरा जंगल के रास्ते में अभी हूँ, अभी देखना है, टेस्टिंग हो रही है। लेके आए, फिर पंचर बना, फिर गए, फिर वापस थोड़ी दूर चले, फिर वो नहीं, ऐसा करते करते बहुत टाइम हो गया। वो अच्छे थे, प्रभु का धन्यवाद कि उस अकेले में भी प्रभु मेरी सहायता की। मैं तुरंत ही प्रार्थना करके अपने आप को दे दी थी कि प्रभु मैं अकेली हूँ, लेकिन आप मेरे साथ हैं। और उसके बाद फिर बनते 6:45 बज गया 4:15 से वहां पर। और फिर जब निकले थोड़ी देर में, फिर कविता को फोन करी, कविता वो हाईवा पलट गया है, वो लंबी लाइन पीछे और सामने। मैं फिर मनन करने लग गई, मैं भी प्रभु अब जंगल का रास्ता है ही है अभी भी। और उसके बाद फिर ले दे के कैसे भी साइड से जगह मिल के जब गए, पेड़ देखे, फिर पेड़ गिर गया। अब उस पेड़ को काट रहे थे, आवाज आ रही थी पेड़ काट रहे थे, और उससे ऐसा रास्ता बना कि हमारी गाड़ियां, छोटी छोटी गाड़ी निकल सकती थी, वो निकल करके चले गए। इस प्रकार से 4:15 बजे के निकले 8:30 बजे घर पहुंची हूँ 31 तारीख को। और उसके बाद जैसे ही नहाने घुसी तो पानी खत्म पूरा। मैं बोली प्रभु धन्यवाद, मैं अभी भी न चिड़चिड़ाऊंगी, न बड़बड़ाऊंगी, न कुड़कुड़ाऊंगी, क्योंकि मुझको पता है कि बहुत सारे टेस्टिंग हो रहे हैं अभी भी मेरे। तो फिर दे के पानी भी हो गया, आ गया, मिल गया। इस प्रकार से 9 बज गया। फिर मैं जैसे ही जुड़ी हूँ मैं मीटिंग में, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सारी स्थितियों से प्रभु ने निकाला। तो इस बात को मैं चेक कर रही थी कि मैं जंगल के रास्ते में हूँ कि करार में पहुंची हूँ। मैं थोड़ा जंगल का रास्ता अभी भी कभी कभी आ ही रहा है टेस्टिंग के लिए। और ये कनान में युद्ध जो करना है, ये मेरे साथ तो बहुत होता रहता है, बहुत ज्यादा होता रहता है। और जो वचन मुझको मिलता है हर साल, जैसे पिछले साल 2021 में मिला था, सब काम बिना कुड़कुड़ाए करो, कोई वाद विवाद नहीं, फिलिपी 2:12 से जो लिखा हुआ है। तो उस वचन से मैं हमेशा अपने आप को जांचते रहती थी। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वाकई में प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मुझको नया जन्म दिया। ये पूरा कंफर्म है, सही रीति से बैप्टिज्म हुआ, पापों को अपना गड़ा दी प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने के लिए, प्रभु की देह में जुड़ने के लिए। और उसके बाद जंगल के रास्ते से भी प्रभु ने निकाला, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज भी टेस्टिंग होता ही रहता है हर बात में। मैं तो धन्यवाद देती हूँ सबसे ज्यादा कि मेरे अपने प्रिय भाई लोग, प्रिय भाई प्रभु के दास लोग, डेविड भैया, हरीश भैया, चार्ल्स भैया, शेखर भैया,
कहाँ से कैसे प्रभु उनको भेज देते थे, इतनी दूर दूर से आते थे और गाड़ी खड़ा करते थे और संगति में बैठ जाते थे। और छोटे छोटे बच्चे थे जिनको लेकर के हम लोग ऐसे ही बैठ जाते थे। और प्रभु का धन्यवाद करती, इन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। और इसी का प्रतिफल है कि हम जो बच्चे फील्ड किए गए हैं इनके द्वारा और बढ़ाए गए हैं, तो अब इतने मैच्योर हुए हैं सच में कि अब समझ में आ रहा है कि जीवन क्या है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सारी बातों के लिए, और आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरे को प्रार्थना में उठाते हैं। और धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे युद्ध करना सिखाया, क्योंकि मुझको बोल दिए हैं, प्रभु बता दिए कि अब तो जब तक तू लड़ाई लड़े के जयवंत जीवन को नहीं जीगे। और मैं हमेशा अपनी गवाही में इस बात को रखती हूँ यहाँ पर भी कि प्रभु ने मुझको जयवंत जीवन जीना सिखाया है। मैं अब दुष्ट के हाथ में पड़ूंगी नहीं, और मैं चैलेंज करती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि कुरंथी में लिखा है 10 में कि कोई यदि समझे कि स्थिर है तो वो चौकस रहे, लेकिन नहीं, मैं तो उसको समझ जाऊंगी, उसकी चालाकियों को जान जाऊंगी, और मैं बिल्कुल अब तो फंसूंगी नहीं। अब मैं प्रभु यीशु मसीह जयवंत से बढ़कर है, और मेरे को प्रभु के प्यार से कोई अलग नहीं कर सकता। बहुत सारी स्थितियां आ रही हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि वो प्रभु मुझको वचन से बात करते रहते हैं, संभालते रहते हैं। मैं बहुत आदर करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ प्रभु यीशु मसीह से कि सच में वो मेरे से प्यार करते हैं, इसलिए मेरे को ताड़ना और छड़ी सब कुछ देते रहते हैं। और धन्यवाद देती हूँ कि मैं तो बोलती हूँ प्रभु जी कि मुझको इसी पृथ्वी पर मेरी सांस के रहते हुए मुझको जैसे भी हो मेरे को सिखा के अपने योग्य बना लीजिए। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु के दास की ओर से उलाहना ताड़ना जो मिल रही है वो बहुत अच्छा है। वो मेरे को प्रकाशित 3:19 पूरा याद रहता है हमेशा कि जिससे वो प्रीति रखता है, जिन से प्रभु बोले मैं जिन से प्यार करता हूँ ना उनको ताड़ना उलाहना देता हूँ। मैं भैया मैं तो हूँ आपकी बेटी और मुझको चाहिए, मुझको देते रहिए ताकि मैं अपने आप को सुधारूं। मेरे को कभी बुरा नहीं लगेगा कि मुझको आपने क्यों ऐसा कर दिया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो मुझको हमेशा अपने हाथ में रखते हैं और बिल्कुल जैसे ही इधर उधर हुई तो मेरे को संभालते हैं, छड़ी और ताड़ना से उल्हाना देते ही हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु के दास के लिए, शेखर भाई के लिए, कि सच में वो प्रभु की ओर से नियुक्त हुए, इसीलिए मेरे लिए वो आए कि मुझको मेरे जीवन के विषय में बताने का। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ, भैया का भी धन्यवाद करती हूँ। आप सबों को जय मसीह। तो प्रभु मैं इनको और भी संभाले, आशीष दे। और आज 7 तो बज गए हैं, पर आधे घंटे और आगे हम लोग 7:30 तक। तो और यदि कोई अपनी साक्षी रखना चाहता है, खासकर पुराने लोगों का लिस्ट, तो मैं सोचता हूँ इट इज लास्ट उसमें है। मैनू हाथ दिखा रही है शायद। तो मैं कल बोल लूंगा। ओके ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है। तो अभी ये हमारा अप टू मे बी संडे तो कल ही है, मंडे तक भी जा सकता है कि सब लोग अपनी साक्षी दे सकें और हम सबको मालूम हो कि हम कहाँ हैं और एक दूसरे की सुधि लेने वाले बने हम लोग और एक दूसरे को संभालते रहें। और गवाहियां जो है वो मायने रखती हैं। यीशु ने जाने से पहले, स्वर्गारोहण से पहले एक ही बात बोला था कि तुम मेरे गवाह हो गए, और उसका एक सिस्टम समझाया। कहाँ क्या लिखा है 8 पद में, प्रेरितों काम 1 उसका 8 पद, कोई निकाल के पढ़ेंगे? परंतु जबकि परमेश्वर पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ये यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, ये क्या है ये मालूम है कितने लोग? यरूशलेम का मतलब होता है अपना घर, आपका अपना घर, जहां लोग आपको देखकर बता सकें कि हाँ ये
ये नया है, पुराना नहीं है। यरूशलेम, देन यहूदिया बोलने से हमारी अपने लोग जिनके बीच में से हम आते हैं, जिनके बीच हम रहते हैं। सामरिया बोलने से अन्य जाति जो जिनके बीच हमारा मूवमेंट है। और उसके बाद पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। और आपको मैं बता दूं कि ऑनलाइन रिकॉर्डिंग जो YouTube में लोड हो रहा है, इसको ना जाने कितने लोग जो कहाँ कहाँ बैठे हैं और जो खोज खोज के अध्ययन करने वाले लोग होते हैं, पृथ्वी के छोर तक आपकी गवाही इस माध्यम से जा रही है ऑलरेडी। इसको मान के चलिए। परमेश्वर ने कैसा उपाय किया, पृथ्वी की छोर तक हम जा नहीं सकते, पर उसने एक माध्यम इतना इजी सुझाया है कि आपकी हर बात, आपके हर शब्द पृथ्वी की छोर में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति सुन सकता है। और इसलिए गवाहियां जो हैं वो मायने रखती हैं। और आपने क्या गवाही जो होती है वो सेल्फ बाउंड्री होती है। आप अपने आप को एक, जैसे खेत बोला उसने, खेत बोलने से बाउंड्री होती है। आप अपनी बाउंड्री लगा रहे हैं कि आपने अपने मुंह से अपने बारे में ये साक्षी दी है, उसको मैंने मेंटेन करके रखने का है, क्योंकि आपने अपने मुंह से अंगीकार किया है। क्योंकि उस दिन लिखा है कि न्याय के दिन तुम्हारे शब्द तुमको पकड़वाएंगे, दोष लगाएंगे। इसलिए जो भी हम साक्षी दे रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, अपनी अपनी साक्षी को जो जो बोलता है उसको खुद भी आप सुन लेना ध्यान से कि आपने क्या गवाही दी है, उसमें कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ तक कुछ मेल मिक्सअप कर लिया। ये सब चीज ध्यान में रखना है। कभी कभी कुछ कुछ चीजें एक्साइटमेंट में मिक्स हो जाती हैं। ट्राई टू इसको मैनेज करने का प्रयास करेंगे। इमोशनल कोई भी चीजें परमेश्वर की दृष्टि में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए जो हुआ है उतने की ही बात करनी है। आप प्रत्यक्ष अपने जीवन के प्रत्यक्ष गवाह हैं। आपने अपने जीवन को खुद देखा है, उसी की बात कर रहे हैं। दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे क्या, अभी बहन बोल रही थी कि चांपा में कैसा वाला बपतिस्मा हुआ था, बोल रही थी वो, सुने सब लोगों ने। तो हमारे छत सिर में पानी डालते हैं और पोरिंग बोलते हैं उसको। स्प्रिंकलिंग होता है, पोरिंग होता है और डूब का होता है। जो मेथड है एक्चुअल वो क्या कहना चाहिए कि दफनाया जाना, समाधि ले लेना, दैट इज टोटल डिफरेंट थिंग। मोड इज सेकेंडरी, पर वो भी मायने रखता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में मैं जब विलेज मूवमेंट करता था तो मुझको मैंने देखा है कि जानवर जब मर जाता है, किसी घर का पालतू जानवर मवेशी जब उसकी डेथ होती है तो उसको खींच के ले जाके बाहर रखते हैं और 2-3 टुकड़ा मिट्टी का उसके शरीर के ऊपर रख देते हैं। जब मैंने देखा तो मैंने बोला कि ये हमारे मेनोनाइट में बपतिस्मा तो ऐसे ही होता है। पानी थोड़ा सिर में डाल दिए और पोरिंग बोलते हैं उसको, ऐसा ऐसा करके पानी लेते हैं और सिर में डाल देते हैं। तो मुझे अभी जब मैंने बीइंग ए स्कॉलर, मुझे लगता है कि जैसे जानवर को दफनाने का एक पैटर्न है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो ये जानवरों को दफनाया जाता है मेनोनाइट के चर्चेज में। ये बात कठिन है पर यही सच है। इसलिए सबसे पहली बात तो ये कि जिंदा व्यक्ति को कभी दफन नहीं किया जाता। यदि जिंदा व्यक्ति को दफन कर दिए तो क्या क्या धारा लग जाएगा मालूम हो जाएगा दुनिया के नियम के अनुसार। तो कभी भी जीवित व्यक्ति का बपतिस्मा नहीं होता है। आपके पुराने स्वभाव का मरना और उसके बाद बपतिस्मा, ये सीक्वेंस को दाएं बाएं कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती जो परमेश्वर ने दिया है। और इसी कारण कई बार परमेश्वर जो कुछ उसके बाद देता है वो हमारे जीवनों में होता नहीं है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि
ये जो मरे हुओं में से जी उठना, ये कुछ नहीं, बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर का आत्मा का दान जो बोला था उसने, यदि तुम मन फिराओगे और पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लोगे तो ये दान तुमको मिलेगा। वो दान हमारे पास आता है। इसलिए ये सिंपल मैटर नहीं है, सिंपल किसी दुनियावी संस्था का संस्कार बोलते हैं उसको, संस्कार नहीं है, आज्ञाकारिता है। हम परमेश्वर की आज्ञा को मानने का काम करते, पूरा करने का काम करते हैं। और इसलिए ये यदि इतिहास देखोगे आप तो एना बैप्टाइज लोग होते हैं। कौन लोग? ये जो मेनोनाइट्स का जो इतिहास है उसमें एना बैप्टिज्म मतलब री बैप्टिज्म, पहले चाइल्ड बैप्टिज्म होता था। और चाइल्ड बोलने से बच्चे को थोड़ी मालूम मन फिराना क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये एना बैप्टिस्ट चर्चेज में मेनोनाइट भी आता है। इतिहास को ये लोग, जैसे भारत देश के पंडित लोग रामायण और क्या बोलते हैं गीता पढ़ा के वैदिक बातों को गायब कर दिए, वैसे ही हमको बहुत सारा ऐतिहासिक बातों को किसी ने बताया नहीं है। आप पूछो एना बैप्टिज्म जो वर्ड है वो कहाँ से आया, तो आपके पास्टर लोग बता सकते हैं आपको कि मेनोनाइट जो है वो एना बैप्टिज्म ग्रुप से ही है, जो रे बैप्टिज्म करते थे। यीशु बाइबल में कहीं पर है क्या पूछते हैं लोग। बाइबल में अपुल्लोस ने प्रचार किया था और प्रचार करके उसने चेले बनाए थे, बपतिस्मा दिया। और जब आगे चला गया तो पौलुस आया वहां पर। पौलुस ने पूछा कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया, क्योंकि उन लोग पवित्र आत्मा का तो नाम ही नहीं सुने थे। जब जब बैप्टिज्म होता है, मुझे अच्छे से याद है, ये ज्योति बहन का गवाही से मुझको मेरा याद आ गया कि माँ ने बोला था मुझको कि सबका हो रहा है, तेरा कपड़ा आ गया है बनवा ले। तो पास्टर जी आए, बुजुर्ग पास्टर थे, पादरी लदेर, सतीश गुरुजी के पापा। उनने मुझको बोला कि 2 चीज याद करना है बस तेरे को, प्रभु की प्रार्थना और विश्वास वचन। तो मैं बोला ये याद वाद करने वाला, क्योंकि मैं हॉस्टल का बिगड़ैल बच्चा था। मैं बोला ये सब बात नहीं होगा भाई मेरे से। तो बोला कि तेरे को याद नहीं है, कोई बात नहीं, तेरा मुंह किधर रहेगा। तो मैं बोला आपकी तरफ। तो बोले मैं देखूंगा ना तुम बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, तुम खड़े हो जाना बस लाइन में, और बाकी मैं संभाल लूंगा। और तब मैं ना विश्वास वचन बोला था ना प्रभु की प्रार्थना, क्योंकि मेरे को ये सब याद था भी नहीं। क्योंकि यही पूछा जाता है कि ये 2 चीज को याद कर लो और तुम्हारा बपतिस्मा हो जाएगा। हमारे मेनोनाइट चर्चेज का ये नियम है, 2 चीज को याद करो। बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। जब मुझे मालूम हुआ तब फिर मैंने अपना भूल सुधार कर लिया। सब जिनको जिनको मालूम होता गया उन्होंने अपना भूल सुधार कर लिया है। और जिसको नहीं मालूम है आप पढ़े रहो वही। भाई हमको कोई कोई ये संस्था नया एक तो तैयार हो रहा है ऐसा तो है नहीं। बीइंग अ चाइल्ड ऑफ गॉड यू हैव टू ओबे। जो यीशु ने किया उसने बोला इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना अवश्य है, ये बोला उसने। इसलिए जो लोग परमेश्वर के वचन और उसके आत्मा के अधीनता में आते हैं उन लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और अपने जीवन में पूरा करते हैं। फिर से अभी हमारे पास कम से कम 20 मिनट है। 7:11 हो रहा है, 7:30 तक वी कैन गो। सो अगला कोई साक्षी है? जी मैं महाराज। बोलूं? अच्छा मैनू बोल, ठीक है। किसने बोला? किरण ने बोला क्या? जी मैं और किरण बाबा। हाँ बोलो किरण। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु में प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने मुझे फिर एक बार अवसर दिया है कि मैं अपना मुंह खोल के प्रभु की महिमा बढ़ाई कर सकूं और प्रभु ने जो मेरे जीवन में काम किया उसे मैं आप लोगों को बता सकूं।
और जैसा कि आप लोग बहुत लोग तो जानते हैं कि मैं एक अन्य जाति से हूँ। हम लोग यूपी के रहने वाले, और अयोध्या में हमारा घर है, और वहाँ से फिर पापा का यहाँ बालको प्लांट में सर्विस लगा और यहाँ पे वो आए, और मैं भी यहाँ पे आई पढ़ने के लिए। और जो हमारे हिंदू धर्म में है तो ये है कि मतलब जैसे हमारे पास अभी बाइबल है, तो हम लोग के पास सबके पास एक एक बाइबल रहता है, हम उसमें पढ़ते हैं और सब चीज जिसका जो बाइबल है अपना पढ़ के और उन चीजों को समझते हैं। लेकिन हम लोग के पास ऐसा कुछ नहीं रहता था। रामायण महाभारत जो भी है उसे बांध के रख दिया जाता था लाल कपड़े में, और कभी मम्मी का मन हुआ तो निकालती थी और पढ़ती थी थोड़ा मोड़ा, और हम लोग देखते थे तो नहीं नहीं इसे छूना नहीं है, इसे बहुत ही ये पवित्र चीज है, इसे दूर रख, मतलब इससे दूर रहो, तुम लोग कुछ भी हाथ से मत छुओ। तो इन बातों को हम लोग जो है देखते आए हैं, और हमारे घर में 4 वेद जो होता है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, चारों वेद पापा जो है पढ़ने के शौकीन थे, चारों वेद को रखे हुए थे। और कभी मैं पलटने की कोशिश करती थी तो मुझे समझ नहीं आता था और फिर पलट के रख देती थी। लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे बीतते गया, और मैं 25 साल तक मैं हिंदू धर्म में रही। और मुझे बस जैसे कभी कुछ कथा कहानियों के द्वारा पता चलता था, कभी सुन लेते थे, या फिर टीवी के माध्यम से हमने जो रामायण देखा, महाभारत देखा, उससे कुछ कुछ पता चला कि हाँ ये कौन, राम कौन है, कृष्ण कौन है, ये क्या क्या किए। तो इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोग जानते थे, और ऐसे मेरा जीवन बीतते गया। और 25 साल की जब मैं हुई तो मेरा शादी 93 में हुआ। और मैं एक मेन बात ये भी बताना चाहूंगी कि मैं ऐसी लड़की थी कि मैं ना मतलब बहुत डरती थी कि नहीं दूसरे लड़के लोग को नहीं देखना है और किसी से बात नहीं करना है। मेरे घर में बहुत ही ज्यादा कड़ाई था सब चीज का। लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ कि मेरा इनसे मुलाकात हुआ, और जब हम लोग मिले तो सिंह फैमिली से हम लोग हैं, और सिंह फैमिली के भी हैं, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद ये भी राजपूत ठाकुर हैं। और लेकिन मुझे बाद में पता चला कि नहीं, ये ईसाई परिवार से संबंध रखते हैं। और इस प्रकार से जब मुझे बाद में पता चला तो मैं बोली शादी तो हो ही नहीं सकता, तो मैं बोली बेकार है, ऐसे दोस्ती ज्यादा ठीक नहीं है। और इस प्रकार से मेरा हम लोगों का जो है धीरे धीरे बातचीत होता था कभी कभी, लेकिन मैं थोड़ा दूर रहना चाहती थी। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे प्रभु की योजना मैं इसे मानती हूँ। और एक समय ऐसा आया कि मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे यहीं शादी करना है। भैया लोग भी सब मांगने के लिए गए थे, पापा गए थे यहाँ, इनके यहाँ से भैया गए थे, उस समय राकेश भी था, वो भी गया था। लेकिन भैया बोले कि हमारे और आपकी संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर है, तो ये तो शादी हो ही नहीं सकता। तो हमारे यहाँ पापा भी बोले हाँ, हम भी नहीं चाहते हैं कि मतलब इसका शादी हो आपके घर में। और इस प्रकार से बातचीत फिर वहीं पे खत्म हो गया। लेकिन कुछ समय बाद मैं भी बोली कि हाँ, हो नहीं सकता शादी, अब घर में ऐसा ऐसा है, नहीं मान रहे हैं। तो मैं जो है इस चीज को मैं भी धीरे धीरे अपने आप को ये करने लगी कि नहीं, शायद शादी करना ठीक नहीं, माँ बाप की बेइज्जती होगी यदि हम ऐसा करते हैं तो। और मैं भी इस चीज को धीरे धीरे भूलने लग गई थी। लेकिन मैं एक दिन सपने में देखी कि मेरी शादी इन्हीं से हुई है। और मैं सुबह उठी तो मैं बोल रही हूँ नहीं होगी, और ये चीज जो मैंने सपने में देखा ये क्या है। लेकिन एक ये परमेश्वर की योजना थी, और मैं इस चीज को नहीं समझ पाई। फिर धीरे से फिर कुछ ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ कि हमारी शादी 93 में हुई। और 93 में शादी होने के बाद मैं, चूंकि 25 साल में हिंदू परिवार में मैंने जन्म लिया था, और सभी चीजों को मैंने जो देखा था सुना तो इतना आसानी से तो नहीं छूटने वाला था। परंतु धीरे धीरे मैं थोड़ा इधर भी उधर भी ऐसे करते रही बहुत साल तक। लेकिन 2005 और 6 के बीच की बात है, अप्रैल का महीना था, और 2006 की बात है, अप्रैल का महीना था, गुड फ्राइडे का दिन था। ये घर गए हुए थे, और वहां से एक स्वर्ग और नरक की छोटी सी पुस्तक थी, जो केरल के तिरुवनंतपुरम में एक भाई ने अपने गवाही उसमें लिखी थी, और अपने दर्शन को उन्होंने लिखा था कि मैंने जो मेरे जीवन में क्या क्या हुआ।
और उस चीज को मैं पढ़ने लगी। उन्होंने लिखा था कि जब मैं 14-15 साल का था तो मेरे माता पिता खत्म हो गए, और जब मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी भी खत्म हो गई। इस प्रकार से मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया और मैं अकेला रह गया, और मैं बहुत दुखी होने लगा। और मैं बाइबल को नहीं मानता था, वचनों को, लेकिन पता नहीं कैसे फिर मेरा मन टूटा और मैं वचन में ध्यान देने लगा, और मैं ये ठान के बैठा कि मैं मुझे भी स्वर्ग नरक देखना है कि क्या है कैसे है। और इस प्रकार से वो बोले कि मैं जब 15 दिन उपवास के साथ प्रार्थना किया तो भी स्वर्ग तो नहीं जा पाया, लेकिन फिर मैं हार नहीं माना। फिर मैंने 21 दिन का उपवास किया, और फिर मैं जो है स्वर्ग नरक ले जाया गया एक दूत के द्वारा। और वहां पे प्रभु ने मुझे सब दिखाया कि देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे है। और मैं बोला कि प्रभु अब मैं नीचे नहीं जाना चाहता है, यहाँ का जिंदगी तो बहुत अच्छा है, लेकिन परमेश्वर पिता ने, यीशु मसीह ने हमें मुझे कहा कि नहीं, तुम्हें नीचे जाना है। और ये जो नर्क देख रहे हो, यहाँ पे कितना कष्ट है, लोगों को बताना होगा कि यहाँ कितना कष्ट है। और तुमको गांव गांव में जाके, और जो लोग नहीं जानते हैं सुसमाचार को, उनको फैलाना है। और इस प्रकार से जब मैं ये सब चीजें पढ़ रही थी तो उसी बुक में ही यूहन्ना 3:16 लिखा हुआ था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और ये वचन जैसे ही मैंने पढ़ा तो मैंने कहा, अरे मैं तो सोचती थी कि ईसाइयों का बाइबल है और किसी के लिए नहीं है, और यहाँ तो परमेश्वर पिता ने जगत से प्रेम किया है। तो ये जो वचन जब मैं पढ़ी ना, तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से एक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे लगा कि किसी ने मुझसे डायरेक्ट बात किया है। और मैं बहुत रोई, पता नहीं कैसे, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। मैं बहुत रोई, बहुत बहुत ही ज्यादा रोई। और मैं बोली, प्रभु मुझे अब समझ में आया कि आप मुझे इस घर में क्यों लेके आए हैं। और इस प्रकार से मेरे अंदर फिर रोने के बाद में इतना आनंद भरा, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं जाके पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के रोता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों के लिए नहीं, पूरे जगत के लिए आए थे। और इस प्रकार से मैं जो बुक था उसे मैं इनको बोली कि 8-10 इसका कॉपी कराओ, और मैं ना इसको अपने स्कूल में दिखाऊंगी और बांटूंगी कि देखो ये भाई जो है कैसे परमेश्वर पिता के उसमें आए। और ये जो वचन है यूहन्ना 3:16, मुझे जब भी मौका मिलता था मैं सबको बोलती थी कि देखियो देखो, ये ईसाइयों के लिए बाइबल नहीं है, ये पूरे जगत के लिए परमेश्वर पिता ने यहाँ व्यवस्था करके भेजा है। और आप लोग देखिए, इस वचन से ही स्पष्ट है कि इसमें क्या लिखा हुआ, और ये सब के लिए, सबसे प्रभु ने प्रेम किया है, और वही सच्चा परमेश्वर है। और मैं जहाँ भी पाती थी, जो भी हमारे मित्र थे, या फिर मैं जब क्लास में जाती थी, बच्चों के सामने जब मुझे मौका मिलता था, तो मैं जरूर प्रभु के सुसमाचार को सुनाती थी। और डरती नहीं थी मैं बिल्कुल, जैसे बहुत लोग, हमारे टीचर लोग बोलते थे कोई कोई कि मैडम ऐसे मत कभी बोलिएगा, नहीं तो फिर ना प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। मैं बोली, मैं किसी से नहीं डरती। अब मैंने परमेश्वर के वचन को पाया है, और मैं जितना चाहूंगी उतना फैलाऊंगी, मुझे इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन को बोलूंगी। और जब मैं उस समय 2005 में शक्ति नगर बीकानेर स्कूल में थी, और मेरा दूसरा साल था, पहला साल मैंने कुसमुंडा बीकानेर में पढ़ाया, दूसरा साल वहां मुझे भेजा गया कि मैडम आप जाइए, वहाँ संस्कृत के टीचर नहीं है, वहाँ पढ़ाइएगा। वहाँ पे मैं 3 साल रही, और मैंने जब जब मौका मिलता था तो मैं अपने मित्रों को, जो हमारे शिक्षक मित्र थे और हमारे बच्चे, सबको बताती थी। उसके बाद मैं कुसमुंडा में 2008 में आई, वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में, और वहाँ भी जब जब मुझे मौका मिलता था तब मैं अपने मित्रों को और अपने सभी बच्चों को बताती थी कि परमेश्वर का वचन ऐसा है। और आप लोग इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिए, और इस चीज को जानिए, अपने कर्ता को, अपने सृष्टिकर्ता को पहचानो कि कौन है। क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन से जो सीखा था और जाना था, और जो स्वाद मैंने चखा था, मैं चाहती थी कि सब इस चीज को जाने। और मैं ये उदाहरण देती थी कि जैसे कोई माँ बाप, कोई बच्चा अपने माँ बाप को यदि आके दूसरे को अपना माँ बाप कहे तो उसे कितनी तकलीफ होगी, तो वैसे ही आप लोग भी कर रहे हो। आपका पिता कोई और है, और आप किसी और को अपना माता पिता या अपना और कोई सृष्टिकर्ता समझ रहे हो, गलत है। और इस चीज को मैं समझाते रही। और फिर उसके बाद 2012 में मैं आई छुरी हाई स्कूल में। वहां भी मैंने जब भी मुझे मौका मिलता तब सब बच्चों को, अपने शिक्षक मित्रों को बताती थी कि ऐसे है ऐसे। लेकिन कुछ लोग जो हमारे शिक्षक मित्र थे वो बोलते थे कि मैडम हिंदू परिवार से आई हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि कैसे ये जो है ईसाई परिवार में आ गई हैं, लेकिन पूरा का पूरा छोड़ के पूरा कैसे इसमें ईसाई में ही रम गई हैं।
और उन लोग जब कुछ कुछ ऐसी चीजों में बोलते थे करने के लिए कि आप ऐसा नहीं करती हैं वैसा नहीं करती हैं, तो मैं बोलती थी मेरी दुनिया ही अब अलग हो गई। कि क्योंकि यदि आप भी परमेश्वर के वचन को पढ़ लोगे, चख लोगे उनका स्वाद, तो आप भी समझोगे कि हाँ मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ। और इस प्रकार से मैं बढ़ते गई। और देखिए क्या हुआ, मतलब मेरे जीवन में जब जब भी ऐसा कुछ होता था, ऐसा नहीं है कि शैतान हमें आजमाता नहीं है। जैसा हमारी ज्योति मैम ने गवाही दी, उनकी गवाही तो बहुत ही अद्भुत है, शुरू से जो लेके हम मैंने उनकी और भी गवाही सुनी है। और सचमुच जो सच्चे मन से जब परमेश्वर के पिता के पास आते हैं ना, तो वो जो प्रेम प्रभु का स्वाद, प्रभु के प्रेम का स्वाद जो चख लेते हैं, उससे फिर दुनिया की सारी चीजें हमें फीकी लगने लगती हैं। फिर उनको दुनिया से मतलब नहीं रहता है कि वो दुनिया में क्या हो रहा है, क्या कौन क्या बोल रहा है, कुछ मतलब नहीं है। इस प्रकार से मैंने भी परमेश्वर के प्रेम के स्वाद को चखा है। और मैं जब बाइबल को पढ़ते गई तो मुझे यूहन्ना 15:7 भी ये वचन हमेशा मेरे दिमाग में रहता था कि यदि तुम मुझ में बने रहो और तुम में मेरा वचन बना रहता, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। तो मैं बोलती थी प्रभु मैं आपके वचन में बने रहना चाहती हूँ, और हर एक वचन के अनुसार, आपके इच्छा के अनुसार मैं अपने जीवन में चलना चाहती हूँ। प्रभु परमेश्वर, हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। और इस प्रकार से 94 की भी बात है। 94 में बाबू हुआ, मेरे 2 बच्चे हुए, छोटी भी 2000 में हुई, 99 में हुई। और ये बच्चे भी हमारे धीरे धीरे बढ़ते गए। और मैं जितना बनता था इन लोगों को बोलती रहती थी कि समझाती थी, बताती थी कि देखो बेटा, परमेश्वर पिता ने ही हमें सब कुछ दिया है, और परमेश्वर के सिवा हमारा और कोई नहीं है। सच्चा साथी हमारा सच्चा प्रभु वही है, और बाकी ये दुनिया के सारे रिश्ते झूठे हैं। और हम चर्च भी जाया करते थे, तो बच्चों को मैं प्रेरित करती थी कि बेटा चर्च जाना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए, प्रभु का भय मानना चाहिए। और हमारे दोनों बच्चे भी, प्रभु की ऐसी दया हुई कि धीरे धीरे वो भी जो है प्रभु के भय में बढ़ना शुरू किए। और बाबू थोड़ा बीच में जो है बदमाशी करता था। और इस प्रकार से जब बाबू बीच में थोड़ा ऐसा कुछ बोलने लगा तो मेरा मन दुखी हो जाता था, और मैं रो रो के प्रार्थना करती थी, प्रभु ये बच्चा कैसे हो जा रहा है, और ये कहीं घर छोड़ के जाने की बात कहता है, कहीं घर छोड़ के मत चला जाए तो मैं कैसे करूंगी। और मैं प्रार्थना करती थी, करते करते प्रार्थना करते करते मैंने एक दिन चर्च में कहा, एक प्रचारक भाई आए हुए थे, उन्होंने कहा कि आपको अपना पहला उठा प्रभु की सेवा के लिए देना चाहिए। और मैंने उसी समय कहा, प्रभु जी मैं बाबू को आपके हाथों में देती हूँ, और पूरे सच्चे मन से देती हूँ प्रभु जी, कि मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई इच्छा नहीं है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्या बने, कुछ बने, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ कि मेरा पहला उठा आपका हुआ, क्योंकि आपने मुझे जो इतना मतलब पुत्र और पुत्री दोनों का सुख दिया है, इसलिए मैं अपना पहला उठा आपको देती हूँ। और मैंने छोटी के लिए भी कहा कि मतलब परमेश्वर पिता की सेवा के लिए भी है, लेकिन बाबू को मैंने एकदम सच्चे दिल से कहा कि ये आपका हुआ। और सचमुच धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि बाबू बोलने लगा, माँ मेरा मन अपना ये सब चीजों में नहीं लगता, मैं पास्टर ट्रेनिंग कर लूं क्या। मैं बोली बेटा जो आपकी मर्जी कर सकते हो, हम लोग की तरफ से कोई भी दबाव नहीं है। और धीरे से एक समय ऐसा आया, बाबू अभी जबकि बोल रहा है कि 3 साल मेरा इसमें हुआ है आना, और वो सबसे पहले अपने घर से शुरुआत किया वचन का बोलना। और मैं जब उससे सुनती थी तो मैं बोलती थी कि प्रभु जी, ऐसे लगता था कि आप ही मतलब उसके मुख से होके बोलते हैं। और मैं उसके मुख से जो वचन बोलता रहता था ध्यान से सुनती थी। और जिस प्रकार से लिखा है कि राजा दाऊद के मुंह से लाली झलकती थी, मैं बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने बाबू को जब वचन सुनाते हुए हॉल में हम लोग के यहाँ बोलता था, परिवार के लोग आते थे, और देखती थी तो एक अद्भुत चमक उसके चेहरे में मुझे दिखता था। और मैं उसी समय से समझ गई कि प्रभु ने इसे पकड़ लिया है। और परमेश्वर पिता की महिमा हो, बड़ाई हो कि सचमुच प्रभु ने मुझ पर दया की और मेरी प्रार्थना को सुनी, मेरी विनती को स्वीकार किया कि प्रभु ने बाबू को पकड़ा। और बाबू के द्वारा मैं बहुत कुछ सीखी, बहुत ज्यादा सीखी। वो बड़े हैं हम, लेकिन वो छोटा हो के हमें बहुत कुछ सिखाया कि माँ यहाँ पे ऐसा गलत है, यहाँ पे। और हम लोग अधिकतर वचन से ही बात करते हैं, जब भी हम लोग फोन में बात करते हैं तो वचन से ही करते हैं। और जब मैं बाइबल पढ़ी तो उसमें मुझे अयूब से मैंने सीखा कि धैर्य कैसे रखना है, चाहे सुख हो दुख हो, प्रभु की बड़ाई करना है, प्रभु को कभी कोसना नहीं है या प्रभु से लड़ाई नहीं करना है।
फिर मैंने प्रेरितों में जब 10 अध्याय पढ़ा और कुरनेलियुस की प्रार्थना जब परमेश्वर पिता ने सुनी, और जब पतरस आते हैं उन्हें वचन सुनाने के लिए, तो उस समय बोलते हैं कि यहूदियों को छोड़ के और भी किसी को कुछ वचन नहीं सुना सकते थे अन्य जाति में, और अधर्म समझा जाता था। लेकिन यहाँ पतरस कहते हैं 10:34 में कि तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। तो सचमुच परमेश्वर पिता महान है, और मैं भी अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ कि परमेश्वर पिता ने चुन के मुझे अपने करीब आने दिया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता को, कि सचमुच मेरे परिवार के इतने सारे लोग हैं, लेकिन प्रभु ने मुझे कैसे चुन के और इतने दूर से कहाँ किस किस स्थितियों में मुझे यहाँ पकड़ा और मुझे लाया। नहीं तो मैं भी अंधेरों में गुम रहती और मेरी जिंदगी तो खत्म ही हो गई थी। लेकिन परमेश्वर पिता की दया हुई, पर प्रभु ने मुझे इतनी अद्भुत रीति से अपने पास बुलाया कि मैं उसका बयान नहीं कर सकती। और परमेश्वर के एक वचन जब भी मैं पढ़ती हूँ, मेरे हृदय में जहाँ भी मैं जाती हूँ, कुछ भी कार्य करती हूँ, तो हमेशा मुझे स्मरण आता है, और उसके कारण मैं हर बुरे काम करने से बच जाती हूँ। सो हर बातों में हमारे प्रभु परमेश्वर को महिमा मिले, बढ़ाई हो, और मैं जितना भी अपने परमेश्वर पिता का बड़ाई करूं उतना ही कम है। तो हर बातों में हमारे प्रभु परमेश्वर पिता को महिमा मिले कि प्रभु ने मुझे मुझ पर इतनी बड़ी दया की है कि मैं प्रभु की महिमा कर पा रही हूँ आज, और सच्चे परमेश्वर की उपासना कर पाती हूँ। और नहीं तो मैं हमेशा इस चीज का स्मरण रखती हूँ और परमेश्वर पिता का बार बार धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी, यदि आपने मुझे नहीं बचाया होता तो मेरा क्या होता। और मैं गवाही देने के लिए भी डरती थी। तो मुझे निर्गमन 3:4 में ये याद आया कि जब मूसा कहते हैं कि प्रभु मैं तो मुंह का भद्दा हूँ, मैं कैसे बोलूंगा, मुझे बोलना नहीं आता। मिस्र में जब परमेश्वर पिता उन्हें भेजना चाहते थे, तो परमेश्वर पिता ने कहा कि किसने बनाया मुंह मुंह और कान आंख, सब तो मैंने बनाया है, गूंगा लंगड़ा बहरा सब मैं तुम्हारे साथ होके बोलूंगा। तो ये जो वचन है परमेश्वर पिता का, इससे मैं थोड़ा सा हिम्मत करने लगी और गवाही देने के लिए थोड़ा सा हिम्मत करने लगी कि हाँ मैं भी कुछ बोल सकती हूँ। सो हर बातों में हमारे प्रभु परमेश्वर पिता को महिमा मिले, और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मेरी हिम्मत बढ़ाई है कि मैं प्रभु की महिमा के लिए कुछ बोल सकूं। सो हर बातों में हमारे प्रभु को महिमा मिले। आमीन। ये अद्भुत बात है। मैं किरण से बात करूंगा बोलता था, पर नहीं हो पाई। करूंगा जरूर। राम जन्मभूमि की एक बच्ची आज हमारे बीच में है, ये सबसे बड़े मेरे लिए आनंद की बात है। एंड आई विल गाइड यू। मैं बताऊंगा कि अन्य जाति लोगों के बीच में कैसे अपनी गवाही रखनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा एक सूत्री प्रोग्राम रहा है। पिछले कम से कम 10 सालों से मैं क्रिश्चियंस के बीच में जाना लगभग बंद कर दिया हूँ, और नॉन क्रिश्चियंस के बीच में मूवमेंट है मेरा। और मुझे मालूम है कि कहाँ से उन लोग एंट्री देते हैं और कहाँ उन लोग शटर अपना गिरा देते हैं। सो आई विल कॉल यू। रुपेश से बोलूंगा मम्मी का नंबर मुझको भेज देना। एंड इट्स अ गुड न्यूज फॉर मी। मुझे ये सोचता था मैं कि रुपेश अचानक इसके जीवन में क्या हुआ। तो अचानक कोई चीज कभी नहीं होता है, एक माँ का डेडिकेशन है ये। रुपेश जो भी है आज के दिन में इस परिवार के लिए, वो माँ का जैसे शम्वेल की माँ ने पहले तो नहीं पर बाद में उसने अपने शब्दों के अनुसार अपने बेटे को ले जाकर वहां सौंप दिया महायाजक के अंडर में मंदिर में। तो जैसा भी है, चाहे जानबूझ के चाहे इनोसेंटली, एक माँ ने अपने बेटे के लिए प्रार्थना की और बोला कि इसको प्रभु मैं तेरे लिए देती हूँ। तो निश्चित रूप से शम्वेल की नाई परमेश्वर ने रुपेश को खड़ा किया। ये वेरी इंटरेस्टिंग है। कभी नेक्स्ट टाइम जब सेशन में आएंगे तब इसके विषय में मैं और ठीक से डिटेल बताऊंगा, किरण के विश्वास को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो
ये गवाहियां इस तरह से मायने रखती है, बहुत सारी चीजें खुलती हैं जो हम लोग को मालूम नहीं है। मुझे मालूम नहीं था कि, मैं सोचता था कि कोई तो बात होगी जरूर, क्योंकि बिना कारण कोई भी कुछ भी बात नहीं होता। मुझे मेरे इस जीवन का मेरी गवाही ये है कि बीइंग म्यूजिशियन, लोग सोचते थे, कुछ लोग थे बालकों में 2 मैडम थी जिनके बारे में बच्चे लोगों को पता नहीं मालूम है कि नहीं। एक मिस आशेर थी और एक मिस रॉय थी। ये 2 मैडम थी जो लोग बीकन स्कूल में टीचर थे या समथिंग, को कहीं मुझको ठीक से मालूम नहीं है। मिस आशेर धमतरी साइड से थी और मिस रॉय जगदीशपुर की थी। ये दोनों मेरा म्यूजिकल पार्ट देख के मेरे लिए प्रार्थना करते थे। मुझे मालूम नहीं था, सालों इन लोग प्रार्थना करते थे। जब मेरा जीवन परिवर्तन हुआ तब एक दिन मेरी मुलाकात हुई। ये दोनों मेरे से मिलने आए और उनने बोला कि हम लोग भैया भाई तुम्हारे लिए प्रार्थना करते थे कि एक म्यूजिशियन है और प्रभु का जन्म हो जाएगा तो कितना प्रभु इसके द्वारा अपनी महिमा करेगा। और वो लोग केवल, उनका टारगेट यही था कि एक अच्छा म्यूजिशियन है और अच्छा प्रभु की स्तुति करेगा ये यदि बच गया तो। ऐसा करके उन लोग प्रार्थना करते थे। उनको मालूम नहीं था कि प्रभु मुझे कैसे क्या बनाने वाला है। एक माँ को भी मालूम नहीं था कि उसका बच्चा को परमेश्वर क्या बनाने वाला है। उसने केवल बहुत ही सिंपल ढंग से, साधारण ढंग से उसने अपने बच्चे के लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने उसको वो जगह दी है जो जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। परमेश्वर के वचन की बातों को लेकर चलने वाला व्यक्ति क्या होता है, ये आम लोगों को कभी समझ में नहीं आता। जो प्रभु के लोग हैं उनको ही समझ में आएगा। तो आज के दिन यही हम लोग रुकेंगे। कल फिर से मेरे को 5:30 बजे फोन करना है भाई, क्योंकि मे भी आज जैसे आंख लग गई थी, कल भी हो जाए। और मेरा नेक्स्ट ग्रुप ज्वाइनिंग के लिए ऑलरेडी तैयार है सब लोग। सो आज के दिन यही मैं रोकूंगा। नहीं तो इन लोग को, किसी को मैं एंट्री दिया है काजन को, तो बाकी सबको एंट्री करा देंगे। तो वो वेटिंग में है उन लोग। सो आज के दिन एक बार 2 मिनट के लिए मैं बंद कर रहा हूँ, फिर दोबारा ज्वाइन यदि आप करना चाहो तो कर सकते हो। पर मैं इस फैमिली में, इस ग्रुप में जो टॉपिक जा रहा है उसमें किसी स्ट्रेंजर को, बाहरी लोगों को एंट्री नहीं देता हूँ। मैंने रोक के रखा हुआ है। इसलिए बहुत सारे लोग जो ज्वाइन करना भी चाहते हैं उनको मैंने एंट्री नहीं दी है। पारिवारिक मामला, जो हृदय का खुलना होता है वो अपने परिवार में ही हो सकता है। बाहर वाला कोई व्यक्ति आएगा तो हो सकता है कि आपकी गवाही पे फर्क पड़े, इसलिए मैं उनको एंटर करने से रोकता हूँ। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बार फिर से परमेश्वर को इन सारी गवाहियों के लिए महिमा मिले, ज्योति बहन को भी और किरण को भी। हम लोग जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक गवाहियां ही रहेंगी। उसके बाद फिर से अपन कंटिन्यू करेंगे अपने अध्ययन को। तो कल के लिए जो लोग नेक्स्ट नंबर में सोचते हैं कि हम हैं, आप लोग तैयार रहिए। विजय भाई ने इलाहाबाद से बता दिया है कि कल उनका नंबर रहेगा। सो हम लोग कल उनकी गवाही सुनेंगे और उसके बाद जो बाकी बचे हों उन लोग सब अपनी अपनी मन को तैयार करें कि आप अपनी बात बता सकें कैसे प्रभु ने आपको अनुग्रह प्रदान किया। तो प्रभु को महिमा मिले सब बातों में। तो एक बार फिर से हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे। हिम भाई एक छोटी प्रार्थना कर दीजिए, आज के इस मीटिंग को समाप्त करेंगे प्रार्थना के साथ। हमारे जीवते सच्चे प्रेमी पिताजी, बड़े धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता यीशु मसीह में आपके चरणों के निकट है। आज के दिवस में फिर से आपने हम सबों की सहायता की और इन गवाहियों से प्यार प्रभु जी हमने जाना कैसे आप
अद्भुत युक्ति करने वाले पिता परमेश्वर हैं। हमारी समझ से, हमारी सोच से बाहर आप काम करते हैं प्यारे प्रभु जी, और आपका वचन दृढ़ ठहरता है कि आप चाहते हैं कि कोई भी नाश न हो, परंतु हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। आपकी दृष्टि में प्यारे प्रभु जी सारी पृथ्वी आपकी प्रजा है, और प्यारे प्रभु जी इसलिए हम सब अपने जीवनों को आपके हाथ में देते हैं। भाई शेखर की पूर्ण चंगाई के लिए भी आपकी ओर दृष्टि उठाता हूँ, और जिस भी फिर से वो जुड़ते हैं प्यार प्रभु जी, आपकी सहायता चाहता हूँ। मेरा भाई प्यार प्रभु जी आपकी आत्मा की अगुवाई में पूर्ण स्वस्थ होकर उन बातों को रख सके जो आप चाहते हैं। इसलिए हम सब अपने जीवनों को आपके हाथ में देते हैं। बहू बेटी को भी स्मरण करते हैं, आपकी बड़ी दया बेटी के जीवन के लिए चाहते हैं। अपने जीवनों को आपके हाथ में देते हुए धन्यवाद के साथ दुआ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए अदय करके ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। ईश्वर सो प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। अभी बंद कर रहा हूं मैं, दूसरा ग्रुप वेट कर रहा है।